आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी ने रिजर्वेशन के मसले के हवाले से एहतजाज से कबल तालिबे इल्मों की गिरफ्तारियों पर जताया सख्त एतराज, वीडियो बनाकर फौरन रिहाई का किया मुतालबा। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से अपने हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया है कि 28 दिसंबर को तालिबे इल्म फिक्रमंद शहरियों और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों से मिलकर रिजर्वेशन पॉलिसी को मुनासिब बनाने के लिए एक पुरअमन धरना मुनज़्ज़म किया गया था। उन्होंने बताया कि इस पुरअमन एहतजाज के बाद कल रात से ही तालिबे इल्मों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई थी और कई स्टूडेंट्स को पुलिस थानों में हिरासत में ले लिया गया। आगा राहुल्ला मेहदी ने कहा कि तालिबे इल्म के साथ बगैर किसी कानूनी वजह के बदसलूकी की गई है। उनके वालिदैन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, उन्हें धमकाया गया है और ये कहा गया है कि जब तक कि तालिबे इल्म खुद पुलिस वालों के हवाले नहीं होते उनके घर वालों को रोका जाएगा। इस किस्म की धमकियों के बाद कुछ तालिबे इल्मों को मजबूरन हिरासत में लिया गया। मेंबर पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि पुलिस ने हॉस्टल्स पर जाकर वार्डन्स को हिदायत दी है कि इतवार के दिन तालिबे इल्मों को हाजिर करें। हॉस्टल में भी खौफ का माहौल पैदा किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए, खासतौर पर पोलो व्यू में सख्त बंदोबस्त करके दबाव का माहौल बनाया गया। आगा राहुल्ला मेहदी ने बताया कि कल रात से ही उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई थी और सुबह उन्हें बताया गया कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते और इस तरह उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उनका पहला और बुनियादी मुतालबा ये है कि तमाम बेकसूर तालिबे इल्मों को फौरन रिहा किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालिबे इल्म ने सिर्फ अपने हकूक की बात की है, ना कोई कानून तोड़ा है, ना कोई गलत हरकत की है और ना ही पुलिस को नुकसान पहुंचाया है। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी ने सवाल उठाया है कि क्या ये सब कार्रवाई किसके हुक्म पर की है? तालिबे इल्म की गिरफ्तारियां किसके हुक्म पर हुई? धमकियां किसके हुक्म पर दी गई और उनका अपना हाउस अरेस्ट किसके हुक्म पर हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ये समझना चाहती है कि क्या ये सब मुंतखब हुकूमत की तरफ से हुआ है या फिर एलजी इंतजामिया की तरफ से हुआ है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से मुत्तलिक फाइल का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचना ठीक नहीं है और सवाल ये है कि इस फाइल के लिए इंतजार की कोई हद है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फाइल देर तक एलजी के पास रहती है तो क्या हुकूमत तालिबे इल्म और अवाम के साथ खड़ी होगी और पुरअमन जमहूरी तरीके से उनके हकूक के लिए आवाज उठाएगी। मेंबर पार्लियामेंट ने यह भी सवाल किया कि जब आज तालिबे इल्म और वो खुद नजरबंद किए गए हैं तो मुंतखब रहनुमा उनके साथ खड़े क्यों नजर नहीं आ रहे। वीडियो के आखिर में आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से सियासी कैदियों के मसले को भी उठाया गया और कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद बेकसूर लोगों को मुकदमात या तो शुरू किए जाएं या फिर उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन तमाम मसाइल पर दिल्ली जाकर पुरअमन और जमहूरी तरीके से एहतजाज किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट ने जोर देकर कहा कि ये लड़ाई किसी फर्द की नहीं है बल्कि अवाम और उनके बुनियादी हकूक की है और इसमें खामोशी इख्तियार करना जुल्म के बराबर होगा। और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया जब तक आप पुलिस स्टेशन में आके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पीडीपी का जनूबी कश्मीर में कटबात प्रोग्राम। सदर महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों के मसाइल, रिजर्वेशन और माशी बेयकीनी पर दी तनबीह।
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इतवार के रोज ही जनूबी कश्मीर में अपनी अवामी राब्ता प्रोग्राम खटबात का एक मरहला मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें की बड़ी तादाद में मुकामी बाशिंदे, नौजवान कारकुन, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम को खुले मौके देने था ताकि वो अपने मसाइल और परेशानियां बराह रास्त बयान कर सकें। इस अवामी निशस्त में बेरोजगारी, रिजर्वेशन पॉलिसी, माशी बेयकीनी और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे अहम मसाइल उठाए गए थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए PDP सदर और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है, खासतौर पर नौजवानों के लिए। उन्होंने कहा कि बहुत से नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं और उन्हें पुरअमन तरीके से अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि आज रिजर्वेशन पॉलिसी और दूसरे मसाइल के खिलाफ एहतजाज हो रही हैं, जो कि सीधा नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ लोगों को खुलेआम एहतजाज से रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि अगर सियासी रहनुमाओं और कारकुनों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि अवामी मोबिलाइजेशन को रोका जा सके, उनका ये कहना है कि इस किस्म के कदम अवाम और इंतजामिया के दरमियान एतमाद के फैसले को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। साबका वज़ीर आला की जानिब से जम्मू कश्मीर को दरपेश माशी मुश्किलात पर भी रोशनी डाली गई, खासतौर पर बागबानी और सियाहत जैसे अहम शोबों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि फलों की इंडस्ट्री, जो कि हजारों घरानों का सहारा है, सख्त दबाव का शिकार है, जबकि सियाहत का शोबा गैर यकीनी का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी आम है और माशी बेइस्तेकाम ने भी तकरीबन हर घर को मुतासिर कर दिया है। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं वो भी मजमूई माशी तरक्की की कमी की वजह से मायूसी महसूस कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि खटबात प्रोग्राम के बुनियादी मकसद को अवाम को एक जमहूरी मंच फराहम करना है, जहां पर वो अपनी मुश्किलात और शिकायतें खुले तौर पर रख सके। उन्होंने इंतजामी रुकावटों, रोजगार के ज़िया और आम शहरियों को बुनियादी सहूलियात हासिल करने में पेश आने वाली मुश्किलात का भी हवाला दिया। उन्होंने नौजवान मरकूज बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया, खासतौर पर स्पोर्ट्स सहूलियात का जिक्र करते हुए कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे खेलों की अकेडमीज का बहुत ज्यादा मुतालबा है। उनका यह भी कहना है कि नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए जरूरी बुनियादी सहूलियात यहाँ मौजूद नहीं है। पुरअमन एहतजाज को दबाने के रवैये पर तनबीह करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि अगर नौजवानों की आवाज को खामोश किया गया, इससे तो संगीन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। उन्होंने तनबीह की है कि जब पुरअमन एहतजाज के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो मायूसी और गुस्सा बढ़ता है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सूरत हाल बिगड़ने से पहले अवाम के मसाइल सुने और उनका हल निकाले। प्रोग्राम के इख्तिताम पर रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी, बेरोजगारी के मसले के हल, मकामी इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाने और जम्मू और कश्मीर में जमहूरी माहौल की बहाली के लिए मुतफ़क्का तौर पर मुतालबात दोहराई गई। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा एहतजाज से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी रहनुमा नजरबंद, तनाव में इजाफा। जम्मू और कश्मीर में इतवार के रोज ही सियासी तनाव देखने को मिला है, जब इंतजामिया ने कई अहम सियासी रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया। ये कदम तलबा के उस पुरअमन एहतजाज से पहले उठाया गया जो कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुनक्कद किया गया था। नजरबंद होने वालों में साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा और साबका श्रीनगर मेयर जुनैद आज़िम मट्टू शामिल थे। खबरों के मुताबिक इन तमाम रहनुमाओं ने खुलेआम ऐलान किया था कि वो गुपकार रोड और पोलो व्यू के करीब मुनज़्ज़म होने वाले तलबा के पुरअमन एहतजाज में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद रिजर्वेशन पॉलिसी में तादील और इंसाफ तलबा था। इंतजामिया ने एहतजाज से पहले ही इन रहनुमाओं के घरों के बाहर ही पुलिस और CRPF लगा दी थी, तैनात किया गया था और उनके घर के बाहर निकलने से सारे रास्ते रोक दिए गए थे। यह एहतजाज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ था, जहां ओपन मेरिट यानी कि जनरल कैटेगरी के तलबा ये मुतालबा कर रहे थे कि नौकरियों और प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला आबादी के तनासुब से दिया जाए। तलबा का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी जनरल कैटेगरी पर मुश्तमल है, मगर सरकारी नौकरियों में उन्हें सिर्फ 40% हिस्सा मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से बड़गाम में अपने घर पर पुलिस की भारी तैनाती पर सख्त सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि यह पुरअमन और तलबा नवाज एहतजाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उन्हें बाकायदा इत्तला दी गई कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और गेट्स बंद कर दिए गए। रुहुल्लाह ने इस कदम को सख्त इख्तिलाफी राय से खौफ का इजहार किया। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी श्रीनगर में अपने घर पर नजरबंद होने का दावा किया गया और कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों की बेचैनी और घबराहट की कोई हद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वही नए कश्मीर की नॉर्मल सूरत हाल है जहां पर पूरी फीमेल पुलिस कंटिंजेंट उनके दरवाजे पर खड़ी है और उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आखिर किस कानूनी बुनियाद पर यह पाबंदी लगाई गई है। वहीदुर रहमान पर्रा ने इस अमल को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि तलबा के हक में आवाज उठाना जुर्म बना दिया गया है। उनका यह कहना था कि रिजर्वेशन पॉलिसी अब नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का सवाल बन चुकी है और 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत ने इस पर कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाया। साबका श्रीनगर मेयर जुनैद आज़िम मट्टू की जानिब से भी अपने घर के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की भारी तैनाती का इजहार करते हुए कहा गया है कि तलबा के खिलाफ ये पॉलिसी
पॉलिसी एक किस्म की नाइंसाफी और तफरीक है जो कि आवाजों को दबाने से नाजायज और ना ही मुस्तहकम हो सकती है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो तलबा के साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे। ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया था कि पोलो व्यू मार्केट के करीब एक पुरअमन एहतजाज, एक पुरअमन बैठक और मुलाकात रखी जाएगी जहां ना कोई नारेबाजी होगी ना ही कोई हंगामा होगा। एसोसिएशन का ये कहना है कि एहतजाज का मकसद सिर्फ फेयर और रैशनल रिजर्वेशन फ्रेमवर्क रूल 17 की वापसी और बराबरी के मौके का मुतालबा था। जम्मू कश्मीर पुलिस में रिजर्वेशन पॉलिसी पर बहस पिछले कई सालों से जारी है, खासकर कि उस वक्त के बाद जब मरकजी हुकूमत के दौर में रिजर्व कैटेगरी का हिस्सा 60% से ज्यादा कर दिया गया था। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक एससीज को 8%, एसटीज को 20%, ईडब्ल्यूएस को 10%, आरबीए को 10%, ओबीसीज को 8% और एएलसी और आईबी को 4% रिजर्वेशन हासिल है, जबकि 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग से मौजूद है। दिसंबर पिछले साल गुपकार में हुई बड़ी तलबा एहतजाज के बाद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने एक कैबिनेट सब कमेटी भी तश्कील दी थी। इस महीने कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी देकर फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज दी है, जिसमें कि ओपन मेरिट कोटे को 10% बढ़ाने की तजवीज दी गई थी, मगर अभी तक एलजी की मंजूरी का इंतजार रहा। सियासी जमातों में बीजेपी के सिवा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया और मुतवाज़न निजाम का मुतालबा किया। फिलहाल तलबा और सियासी रहनुमा इस बात पर मुत्तहद नजर आ रही हैं कि जब तक इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं होते, ये मसला जम्मू कश्मीर की सियासत और मुआशरे का एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। कल तक वज़ीर आला की रिहाइश पर एहतजाज जायज, आज राजभवन के सामने पुरअमन धरना जुर्म क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक का रिजर्वेशन मसले पर एहतजाज रोकने पर बड़ा सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जडीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से एक्स पर अपने बयान में कहा गया है कि ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि जब पहले यही लोग वज़ीर आला की रिहाइश के दरवाजों तक मार्च करके इस मसले पर एहतजाज कर सकते थे, तो आज तालिबे इल्म राजभवन में कैबिनेट के फैसले के इंतजार के सबब पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, तो अचानक उन पर पाबंदियां लगाकर उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जब गुस्सा मुंतखब हुकूमत की तरफ था तब तालिबे इल्म को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने से रोका नहीं गया और ना ही आज उन्हें तनहा छोड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनका पुरअमन एहतजाज लोक भवन की तरफ था। तनवीर सादिक ने कहा कि रिजर्वेशन कोटास को मुनासिब और मुअस्सर बनाने का वादा किया गया था और इस वादे को फौरन शफाफ तरीके से और नेक नियायती के साथ ही पूरा किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है और इस वक्त ये मामला मुंतखब हुकूमत के इख्तियार में नहीं रहा है, फिर भी हुकूमत इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखेगी। उन्होंने इस सूरत हाल को उन लोगों के लिए सख्त पैगाम करार दिया जो कि ये कहते हैं कि स्टेटहुड की बहाली कोई मसला ही नहीं है। तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर को ऐसी हुकूमत की जरूरत है जिसके पास असल इख्तियार हो, जो बगैर गैर जरूरी देर, दखल और जमहूरी आवाजों को दबाए बगैर ही फैसले ले सके और उन पर अमल कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने स्टूडेंट लीडर्स के खिलाफ भी गैर जरूरी सख्ती और गिरफ्तारियों की इत्तला पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस किस्म के कदम न सिर्फ गलत सोच पर मबनी है बल्कि बिल्कुल गैर मुनासिब भी है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निजाम में पुरअमन धरने और खुले तौर पर ख्यालात का इजहार करना जायज है और महफूज हक होता है। आखिर में तनवीर सादिक ने जोर देकर कहा कि तालिबे इल्म को खामोश नहीं किया जाना चाहिए और उनकी जमहूरी आजादियों के तहफ्फुज के लिए उनका वादा बरकरार रहेगा। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर सख्ती और रहनुमाओं की नजरबंदी की मजम्मत की, अवामी मसाइल के फौरन हल का किया मुतालबा। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीर से मुतल्लिक हर मसले पर हुक्मरानों का पहला और डिफॉल्ट रवैया ताकत का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबे इल्म अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली गैर मुनासिब रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ पुरअमन धरना भी देते हैं और इंसाफ का मुतालबा करते हैं तो उन पर भी सख्ती की जाती है। मीरवाइज़ ने तालिबे इल्मों की हिमायत करने वाले रहनुमाओं, कारकुनों और कुछ स्टूडेंट लीडर को भी नजरबंद करने की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने वाजे किया कि ये अवाम का बहुत अहम मसला है जिसका फौरन और संजीदगी से हल निकालना जरूरी है, न कि दबाव और इंतकामी रवैया अख्तियार करना, वरना यह मसला और संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। मीरवाइज़ ने कहा कि मुंतखब हुकूमत पर यह जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले में अपना फर्ज अदा करें। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा, हिमाचल और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी लोगों के साथ होने वाली हरासमेंट और परेशानियों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन मसाइल को भी हुकूमत को संजीदगी से उठाकर हल करना चाहिए। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी पर एमएलए सजाद शाहीन का सख्त इजहार तशवीश, मरकजी हुकूमत से फौरन कदम उठाने का किया मुतालबा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और बानिहाल से एमएलए सजाद शाहीन ने हफ्ते के रोज ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ होने वाली बदसलूकी और हरासमेंट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इन वाकयात को गैर इंसानी और काबिल कबूल न होने वाला करार दिया। बानिहाल के इलाके बनकूट में आबपाशी की एक नहर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सजाद शाहीन ने कहा कि मुल्क में मजहबी नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक कमजोर और पसमानदा तबके को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में रहने वाले कश्मीरी, जिनमें तालिबे इल्म, ताजिर और मजदूर शामिल हैं, बदसलूकी का सामना कर रही हैं, जो कि बहुत ही परेशान कुन बात है। सजाद शाहीन ने कहा कि कश्मीरी मुल्क का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उनके बच्चों और भाइयों को जम्मू कश्मीर से बाहर धमकियों और डर के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से खासतौर पर वजीर दाखिला और वजीर दिफा से मुतालबा किया कि फौरन कदम उठाए जाएं ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके और पूरे मुल्क में कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान का भी हवाला दिया और कहा कि वज़ीर आला ने इन वाकयात की मजम्मत करते हुए कई रियासतों के वज़ीर आला को खत लिखा है, जिसमें कि उनसे अपनी रियासत में रहने वाले कश्मीरी नौजवान, तालिबे इल्म और ताजिरों की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील की गई थी। जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरियों से अपील करते हुए सजाद शाहीन ने कहा है कि वो एहतियात बरतें और उन इलाकों से दूर रहें जहां पर ऐसे वाकयात बार बार से सामने आ रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये वाकयात पूरे मुल्क में नहीं हो रहे बल्कि चंद रियासतों तक महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन वाकयात ने कश्मीरियों के एतमाद को गहरा नुकसान पहुंचाया है और उन्हें अपने ही मुल्क में महफूज महसूस करना मुश्किल हो गया है। आखिर में सजाद शाहीन ने मुल्क की सियासी क़यादत से अपील की कि अगर वो वाकई जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा समझते हैं तो फिर दूसरी रियासतों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए अमली और मुअस्सर कदम उठाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।